Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on allocation of transaction price under Ind AS 115. So main topic is related with step number 4, allocation of discount to different projects. So let us see data given in this scenario. So we are given that GTM Limited enters into a contract with a customer to sell products GT&M in exchange for ₹1,90,000. GTM Limited regularly sells product G separately and therefore the standalone selling price is directly observable. The standalone selling prices for product G&M are not directly observable because these are sold together as a bundle of products. तो आपको इनको मेंशन किया है 3 प्रोडक्ट्स आपने सेल करने हैं G-T&M। जी हम एज ए सेपरेट सेल कर रहे हैं, T और M हम ज्वाइंटली सेल कर रहे हैं एज ए बंडल ऑफ प्रोडक्ट। टू एस्टिमेट द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेज द कंपनी यूज एग्जस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच फॉर प्रोडक्ट T एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच फॉर प्रोडक्ट M। तो T और M का हमने स्टैंड लोन प्राइस डिटरमिन किया है बाय अप्लाइंग डिफरेंट मेथड्स। तो समटाइम्स GTM लिमिटेड के प्रोमिस टू ट्रांसफर प्रोजेक्ट होप, तो कई बार हम एक नया प्रोजेक्ट और ऐड कर रखे हैं होप इफ रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर एंड होप इज हाईली वेरिएबल बिकॉज द कंपनी सेल्स प्रोजेक्ट होप टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर ए ब्रॉड रेंज ऑफ अमाउंट्स। एंटिटी हैज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइसेज स्टैंड अलोन एज फॉलोज। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके GTM, उनके स्टैंड अलोन प्राइसेज आपको दिए हैं 90, 44, 66। उसका मैट्रिक भी आपको मेंशन किया है। और एक होप है उसका प्राइस आपको दिया है 50, और इसकी जो है रेंज एवरेज विद इन रेंज ऑफ 40,000 टू 60,000। तो उसका प्राइस 40 या 60 के बीच में हो सकते हैं, पर हमें जो दिया है स्टैंड अलोन प्राइस वो हमारा इनका एवरेज है विच इन 50,000। तो ये आपको मेंशन किया है। अब आपको डिटर्मिन करने हैं ट्रांजेक्शन प्राइसेज को भी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट सिनेरियोस। तो आपको डिफरेंट सिनेरियो दिए हैं, तो आपने उनके बेस पे प्राइसेज डिटर्मिन करने हैं। तो इतनी देखो पहले डाटा मेंशन कर देता हूँ मैं आपको। तो हमने बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स कंपनी ने सेल करने हैं, जैसे कि GTM लिमिटेड। 3 प्रोडक्ट्स हैं आपके GT&M। अब हम ये जो उनको सेल कर रहे हैं इन एक्सचेंज फॉर ₹190, तो उसका जो टोटल प्राइस है दिस इज फॉर प्राइस ऑफ ₹1,90,000। और कई बार हमें ये भी मेंशन किया है समटाइम्स वी आल्सो सेल अनदर प्रोडक्ट दैट इज नंबर 4 विच कैन बी होप। तो उसका प्राइस फिर हमें मेंशन किया होगा जब डिफरेंट सिनेरियोस आएंगे। अब आपको सेलिंग प्राइसेस दे रखे हैं GTM और होप के। अब लेट अस सी वन बाय वन। तो पहला सिनेरियो देखते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो में देखो आपको ये मेंशन किया है GTM लिमिटेड विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स GT&M एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो हम सेपरेटली सेल कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के बेस पर। एंड और उसका जो टोटल कंसीडरेशन आपको दिया ही है 190 एंड प्रोडक्ट होप इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। और प्रोडक्ट होप आपने ट्रांसफ़र नहीं करना है। सो वी हैव टू डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट। तो आप देखिए आपको मेंशन किया है फर्स्ट सिनेरियो में GTM दे आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। लेकिन जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन ने मेंशन किया कि T और M हम टुगेदर सेल कर रहे हैं ये बंडल। अब इसमें हमने एज ए बंडल सेल नहीं करना है बट दे आर सोल्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो उस केस में सिंपल है, जो भी आपका टोटल कॉन्सिडरेशन है उसको आपने एलोकेट कर देना है उनके स्टैंड लोन प्राइस की रेशो में। तो लेके से प्रोडक्ट्स हैं जो को आपके एक टेबल ड्रॉ करके हैं। प्रोडक्ट्स हैं आपके GTM एंड व्हाट इज देयर स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस वो आपको मेंशन किया है फॉर G जिसे 90,000, यानी कि जो 44,000, यानी कि 66,000। अब देखिए टोटल जो स्टैंड लोन प्राइस है जिसमें रुपीज़ 2 लाख, बट हमने सेल किए हैं तीनों प्रोडक्ट्स फॉर 1,90,000। इसमें 10,000 आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट को अब आप एलोकेट कर लीजिए तीनों में। डिस्काउंट को एलोकेटेड किस रेशो में करेंगे आप, जो उनका ये जो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है इसमें टोटल डिस्काउंट है अब आपका 10,000, जो माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो उनका ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगा और ईच प्रोडक्ट सेपरेटली आपके रुपीज़ में है। तो लेके सी हाउ मच इज अवर डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट आपने एलोकेट करना है इस रेशो में 90 रेशो 44 रेशो 66। इसमें इसको टोटल से डिवाइड करते हैं, जिसे 10 डिवाइडेड बाई 200 इंटू कर दीजिए आप 90, तो दिस इज कमिंग 4500, देन इट इज 2200 एंड देन इट इज टू 66 3300। तो बैलेंस आपका जो है वो ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगा। सो दिस इज कमिंग 85,500, 44 minus 2200, this is so 41,800, and 66 minus 62, this is 700. So total price which we have paid, this is 1,90,000. Now let us see which option is correct. So in this case, answer is our option number A. Then we have second scenario. In this case, it is given GKM Limited regularly sells product G individually, but sells products T and M together for ₹1 lakh at the same point in time. अब इसमें T और M हम together सेल कर रहे हैं एज ए बंडल प्रोडक्ट एट सेम टाइम, एंड प्रोडक्ट होप इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, और इसमें होप को हम सेल नहीं कर रहे हैं। तो उसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्राइस आपको दिया है 190। तो अब आपने शो करना है एलोकेशन, देखो कैसी होगी। जी को आप सेपरेट शो कर रहे हैं, टी एंड एम एम है, ये आपका बंडल ऑफ प्रोडक्ट माना जाएगा, क्योंकि बंडल ऑफ प्रोडक्ट। तो इट मीन्स अब इसका स्टैंड लोन प्राइस तो आपको दिया ही है। तो अब आप देखिए किस तरीके से आपने एलोकेशन करनी है डिस्काउंट की। प्रोडक्ट जी और एक आपने इनको कर देना है कॉम्बाइन टी एंड एम। तो स्टैंड लोन प्राइस इज गिवन। तो फॉर ए जी प्रोडक्ट स्टैंड लोन प्राइस इज 90,000। तो टी एम एंड एम टुगेदर इनका बन जाएगा 44 + 66 110। देखिए टोटल प्राइस तो आपका ₹2 लाख ही है और कॉन्सिडरेशन है 190, इसमें डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट जो है आपका वो टी और एम के लिए माना जाएगा, क्योंकि इनको हम ज्वाइंटली सेल कर रहे हैं एंड यू कैन सी दैट। तो इनको जब ज्वाइंटली सेल करेंगे उस केस में हम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। इट मीन्स हाउ डिस्काउंट इज एलोकेटेड। अब इस केस में आपने जी को कोई डिस्काउंट एलोकेट नहीं करने हैं, फुल डिस्काउंट आपका एलोकेट हो जाएगा टी और एम में, एंड व्हाट विल बी ट्रांजैक्शन प्राइस। तो इस केस में जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो टी और एम का वो कंबाइन ही रहेगा, क्योंकि हम उनको सेल कर रहे हैं कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो बंडल है आपका एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, प्राइस फिर हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एज ए बंडल हम सेल कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन प्राइस है 90,000 एंड दिस इज 110 - 10 1 लाख। सो टोटल कॉन्सिडरेशन इज 190 एंड यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Then we have third scenario. So they are saying GKM Limited regularly sells product G individually, but sells product T and M together for ₹1 lakh, but at different points of time. And further product hope is not required by the customer. उसमें भी देखो मेंशन किया है कि जो प्रोडक्ट जी है वो को हम सेपरेटली सेल कर रहे हैं, जिसे कि सेपरेटली सोल्ड, बाकी टी और एम ये हम सेल कर रहे हैं एज टुगेदर है, बट एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। पर उनका जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो डिफरेंट है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो उस केस में देखो क्या होगा। अब इस केस में भी जो डिस्काउंट आएगा पहले हम टी और एम में एलोकेट कर देंगे एज ए टुगेदर, पर वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर आपके सेल होंगे, उसको फर्दर एलोकेट करेंगे हम टी और एम की स्टैंड लोन प्राइस की रेशो में। तो देखो आपने कैसे शो करना है प्राइस। सो फर्स्ट यू कैन राइट प्रोडक्ट इज नंबर 1 इज जी और सेकंड है आपका टी एंड एम। तो उनका देखो स्टैंड लोन प्राइस आपको दिया है जिसे 90,000 एंड जिसे 110। टोटल बन रहा है देखो आपका ₹2 लाख से, और कॉन्सिडरेशन है आपका 190, इसमें डिस्काउंट है 10। तो पहले आपने डिस्काउंट एलोकेट कर दिया है, नो डिस्काउंट टू जी एंड टोटल डिस्काउंट एलोकेटेड टू टी एंड एम। अब इसको फर्दर स्प्लिट कर दीजिए टी और एम की रेशो में। इट मीन्स अब आप दोबारा शो कर सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं आपके जी, नाउ इट इज टी एंड एम, एंड व्हाट आर देयर स्टैंड लोन प्राइस सेलिंग प्राइस, दिस इज 90,000, देन 44,000 एंड 66,000, एंड हाउ डिस्काउंट विल बी एलोकेटेड, इसके लिए नील है। अब जो 10,000 डिस्काउंट है वो आपने इन दोनों में अपोर्शन कर देना है,
इस रेशो में 44:66 टोटल बन जाएगा 110। तो इट मीन्स 10,000 इंटू 44 divided by 110. So this is becoming 4,000. Similarly, this is becoming 6,000. तो ये माइनस हो जाएगा, बैलेंस आपका आ जाएगा ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट। दिस इज 90,000, नाउ दिस इज 40,000, इट इज 60,000। तो टोटल कंसीडरेशन आपका बन जाएगा 190। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी है फोर्थ सिनेरियो। इसमें आपको मेंशन किया है GTM लिमिटेड रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट G individually but sells products T and M together for ₹1 lakh at same point in time. The contract also includes a promise to transfer product Hope for a total consideration of ₹2,40,000 for all the products. अब हम प्रोडक्ट होप जो है फोर्थ प्रोडक्ट वो भी हम सेल कर रहे हैं। अब टोटल कंसीडरेशन हो गया आपका 240। तो इट मीन्स इंक्लूडिंग दिस होप, तो ये आप इसको भी ऐड कर रखे हैं। नाउ टोटल कंसीडरेशन बन जाएगा फॉर प्राइस ऑफ ₹240। तो GTM, इसमें T और M आपके टुगेदर सेल हो रहे हैं। तो इट मीन्स उस केस में देखो कैसे आप एलोकेट करेंगे ट्रांजेक्शन प्राइस। तो पहले आपने शो कर देना है प्रोडक्ट नंबर 1 इज G, then it is T and M together, and then it is hope. So first let us see their stand alone selling prices. वो आपको अमाउंट्स आपके रुपीज़ में चल रहे हैं। तो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस आपको मेंशन किए हैं, जिसे जो 90,000 और इनका मेंशन किया है हमें 44 + 66 टोटल बन जाएगा 110,000। और होप का हमें मेंशन किया है स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस 50,000। तो आप देखेंगे GTM टोटल आपका है 90 + 110 2 लाख। तो इन तीनों का कंसीडरेशन है 190। तो उसमें जो डिस्काउंट है 10 वो तो क्लियर M में एलोकेट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कितना डिस्काउंट आपका है। 10,000 को इनमें चला गया। अब जो टोटल इनका स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस बन रहा है जिसमें नहीं 250। अब टोटल कंसीडरेशन कितना है आपका 240। इट मीन्स अब 250 में से माइनस करके 240 को 10,000 का ही डिस्काउंट आ रहा है जो हमने इनमें एलोकेट कर लिया है। इट मीन्स इसमें कोई डिस्काउंट नहीं आएगा इन दोनों में। सो व्हाट विल बी देयर ट्रांजेक्शन प्राइस? नाउ वी गेट ट्रांजेक्शन प्राइस जिस 90 माइनस डिस्काउंट 90,000, जिस 110 माइनस 10 1 लाख, एंड दिस ट्रांजेक्शन प्राइस इज 50,000। उस केस में आपको चेक करना है ये विद इन रेंज है या नहीं। इसकी रेंज है 40 से 60। इट मीन्स दिस इज विद इन रेंज, जो आपको रेंज मेंशन की है। तो इसको हम कहते हैं किसी का जो रेजिडुअल अप्रोच। तो इस केस में आपने जो अप्लाई की है ना, जो रिमेनिंग प्राइस रह गया था या रिमेनिंग डिस्काउंट वो हमने इसको एलोकेट कर दिया था। तो किसी का जो रेजिडुअल अप्रोच, किसी फॉर एडिशनल प्रोडक्ट व्हेन इट इज सोल्ड। तो इट मीन टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस है आपका 240। तो दिस इज योर आंसर। Now you can see which option is correct. Answer is your option number B. Next we have scenario number 5. In this case it is given that GTM Limited regularly sells product G individually but sells T and M together for ₹1 lakh at same point in time. The contract also includes a promise to transfer product Hope but for a total consideration of ₹2,25,000 for all the products. तो अब आपको यही दिया है, क्वेश्चन यही है। GTM भी चल रहा है, T और M टुगेदर सेल हो रहे हैं, उनका प्राइस 190 है। होप भी सेल कर रहे हैं, पर अब जो आपका टोटल प्राइस है नाउ दिस हैज बिकम ₹225। उस केस में देखिए देखिए आप प्राइस एलोकेट करते हैं नंबर G को, आपने एलोकेट किया 90,000 और जो टोटल डिस्काउंट चल रहा है हमारा 10,000 वो T और M में हमने एलोकेट कर दिया है। तो इट मीन्स T और M का प्राइस आ जाएगा आपका 110 माइनस 10, दिस विल बी 1 लाख। तो जो बैलेंस है वो कंसीडरेशन रह जाएगा वो होप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टोटल कंसीडरेशन जो आपको दिया है 225। इट मीन्स नाउ प्राइस बिकम्स फॉर होप 35,000, पर इसकी जो रेंज है वो है आपकी 40,000 से 60,000। बट किसी नोट विद इन रेंज, वो अपनी रेंज में नहीं है। तो उसकी रेंज क्या है, वो है 40,000 से 60,000। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस केस में जो रेजिडुअल अप्रोच आपने अप्लाई की है सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। रेजिडुअल अप्रोच इज नॉट एप्लीकेबल। रेजिडुअल अप्रोच की जो टोटल कंसीडरेशन में से
GTM का प्राइस हमने लेस कर दिया है, बैलेंस हमने एलोकेट कर दिया है होप को, बट दिस इज नॉट विदिन इट्स रेंज, तो इट मीन्स रेगुलर प्रॉफिट नॉट एप्लीकेबल। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो फुल कॉन्सिडरेशन है वो आपने सभी प्रोडक्ट्स की जो उनके स्टैंड अलोन प्राइसिंग है उस रेशो में आपने अपोर्शन करना है। तो लेट अस शो न्यू टेबल। अब आपके जो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जी है, टी और एम आपके टुगेदर हैं एज ए बंडल, एट सेम पॉइंट पे हम उसको सेल कर रहे हैं, तो ये कंबाइंड रहेंगे। और नंबर थर्ड प्रोडक्ट आपका ऐड हो गया है होप, इट मीन्स इसमें क्लीन कॉम्बिनेशन बन गए, जी टी और एम टुगेदर एंड दिस व्हाट इज देयर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मेंशन किया है 90,000, दिस इज 110, और इसका हमें मेंशन किया है 50,000, जो एवरेज प्राइस है, जो इसकी रेंज है। तो अब आप देखिए डिस्काउंट कितने हैं आपका टोटल, तो दिस टोटल प्राइस है 250, मतलब आपका जो कॉन्सिडरेशन है आपको मिलेगा कस्टमर से 225, तो इट मीन्स 25,000 आपका डिस्काउंट है, तो उसको आप एलोकेट कर लीजिए इस रेशो में। तो ये बन जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाई 250, तो इट मीन्स 10% डिस्काउंट हो गया डायरेक्टली। यदि आप देखें तो डिस्काउंट आपका आ गया इसमें 10%, 9,000, 10%, 11,000 एंड 10% जो 5,000, तो बैलेंस आपका आ जाएगा ट्रांजेक्शन प्राइस। तो दिस ट्रांजेक्शन प्राइस इज 81,000, then it is 99,000 and then it is 45,000। Now you will see that now it is within this range, ये आपका रेंज में है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो टोटल कंसीडरेशन बन गया आपका 225,000। See which option is correct? Answer is option number C is correct। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें सारे केसेस हमारे कवर हो गए हैं। So in this case scenario we have discussed topic of allocation of transaction price with allocation of discount and getting gas 115 करके टॉपिक्स we will continue नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।